राधे राधे भक्तों, आप सभी का दिन शुभ हो। आज सुनिए भादो मास महात्म के 11वें दिन की कथा। इससे पहले भी आप सब भक्ति का एक बहुत ही रोचक प्रसंग सुनाएंगे। भगवान अपने भक्तों के साथ में सखा भाव रखते हैं। जब कोई भक्त उन्हें अपने सखा, अपने मित्र के रूप में पूजता है, तो फिर कभी कभी उससे मित्रता निभाने के लिए, उसके साथ खेलने के लिए भगवान भी आ जाते हैं। ऐसे ही एक कथा है श्री गोविंद दास जी की। भरतपुर के आत्री ग्राम में जन्मे थे श्री गोविंद दास जी। बचपन से उनका भगवान श्रीनाथ जी में लगा रहता था। उन्हें अपना परम सखा मानते थे। भगवत भजन और पद रचना में वे इतने निपुण थे कि सहस्त्रों लोग उनके शिष्य बन गए। उनकी पद रचनाएं जब श्री विठल दास गोसाई जी तक पहुंची तो वे इस गहराई से बड़े प्रभावित हुए। उन्हें छिपा हुआ महापुरुष मानने लगे। ठाकुर जी का माला और भोग प्रसाद गोसाई जी ने गोविंद स्वामी जी को भिजवाना शुरू कर दिया। हालांकि वे सब तब तक कभी एक दूसरे से मिले नहीं थे, एक दूसरे को देखा भी नहीं था। एक दिन की बात है, गोविंद स्वामी जी की वृंदावन में गोसाई जी के एक सेवक से भेंट हुआ, जहाँ गोविंद स्वामी ने पूछा क्या लीलाओं के गायन से उनका साक्षात दर्शन हो सकता है। सेवक उन्हें गोसाई जी की शरण में जाने का मार्ग बताया। अगले दिन पहुंच गए गोकुल, जहाँ गोसाई जी ने उन्हें देखकर बड़े आत्मीयता से पुकारा, मानो पहले से उन्हें जानते हों। उसी दिन उन्हें विद्युत दीक्षा मिली और उनका नाम पड़ गया गोविंद दास। उन्होंने अब गोकुल महावन को ही अपना निवास बना लिया और गोसाई जी की कृपा से उन्हें श्रीनाथ जी की लीलाओं के अब तो साक्षात दर्शन भी होने लगे थे। वे नित्य टीले पर जाकर सुंदर पद गाते, जहाँ ठाकुर जी स्वयं प्रकट होकर उनके संग गान भी करते। अब एक दिन की बात है कि एक बार श्री गोविंद दास जी ठाकुर श्रीनाथ जी के साथ गुल्ली डंडा खेल रहे थे। बालकों में गुल्ली डंडा का खेल तो बहुत ही प्रिय होता है। ठीक वैसे ही एक दूसरे के साथ गुल्ली डंडा खेल रहे थे। कुछ गुरु कृपा से उनकी लीला दर्शन का अधिकार मिला। अब वह अधिकार इतना बढ़ गया कि ठाकुर जी उनके साथ बाल सखा बनकर तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगे। दोनों के बीच सच्चे सख्य भाव का संबंध था। एक दिन खेल चल रहा था, गुल्ली डंडा खेल रहे थे। कभी ठाकुर जी का दाव लगाते तो कभी गोविंद दास। खेलते खेलते एक मोड़ आया। जब गोविंद दास का दाव आया तो ठाकुर जी ने क्या किया कि चुपके से मंदिर में जाकर विराजमान हो गए और खेल को बीच में अधूरा छोड़ गए। यह देखकर गोविंद सखा को क्रोधित हो गए और कहने लगे, बिना दाव बिन दिए भाग गए। उन्होंने क्रोध में गुल्ली ठाकुर जी की ओर फेंकी। ठाकुर जी तो मूर्ति में विराजमान थे, पर पुजारी ने उस समय रहते गुल्ली को रोक ली। पुजारी ने सोचा यह बालक ठाकुर जी को गुल्ली मारना चाहता है। पुजारी जी को यह लीला बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। उन्हें नहीं पता था कि मूर्ति में विराजमान श्रीनाथ जी तो गोविंद दास जी के साथ खेल खेला करते हैं और अभी अभी वे अपने सखा को बीच खेल में छोड़कर यहाँ मूर्ति में विराजमान हो गए हैं। अब जब पुजारी जी ने देखा कि यह बालक तो गुल्ली से श्रीनाथ जी को मारना चाहता है, अभी यह गुल्ली कहीं उनकी आंख में लग जाती तो कितना कष्ट होता ठाकुर जी को। उन्होंने इसे ठाकुर जी का अपमान समझा और गोविंद दास को मंदिर से बाहर धक्के देकर निकाल दिया। कह दिया कि आज के बाद तुम इस मंदिर के अंदर कदम नहीं रखोगे। अब तो गोविंद दास तालाब के किनारे बैठ गए और बहुत नाराज होकर बोले, अब जब बाहर आओगे ठाकुर तो हिसाब चुकाना पड़ेगा। बिना दाव चुकाए मंदिर में घुस गए, तुम्हें भागने नहीं देंगे। जब मेरा दाव था तब तुमने खूब खेला और जब मेरी बारी आई तो अपना दाव आया तो बीच खेल में ही भाग गए। मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। देखता हूँ कब तक तुम ऐसे छुपे रहोगे। उधर मूर्ति के अंदर विराजमान ठाकुर जी व्याकुल हो गए। भोग का समय आया पर ठाकुर जी ने तो थाल की ओर देखा तक नहीं। विठल दास गोसाई जी ने पूछा, प्रभु क्या हुआ, भोग क्यों नहीं पा रहे हैं। ठाकुर जी बोले, मेरा सखा गोविंद बहुत नाराज है। मुझसे पता है, मैं उसका दाव चुकाए बिना ही मंदिर आ गया और पुजारी ने उसे निकाल दिया है। अब तो मंदिर के बाहर बैठा प्रतीक्षा कर रहा है और कह रहा है कि जब मैं निकलूंगा तो मुझे पीटेगा भी। मैं उसे मनाए बिना भोग नहीं पा सकता। आप उसे मना दीजिए ना। गोसाई जी बोले, तो त्याग दो उसे। अगर वह तुमसे नाराज है तो तुम भी उसे मित्रता छोड़ दो। ठाकुर जी बोले, नहीं, मैं तो उसी के साथ खेलूँगा। आप बस उसे जाकर मना दो। वह बहुत रूठा हुआ है। मुझसे यह बात सुनकर गोसाई जी तो आनंदित हो गए। प्रभु की ऐसी सखा भाव में तल्लीनता देखकर वह प्रेम से भर गए। अब वो गोसाई जी की अपनी छड़ी लेकर गोविंद दास को मनाने के लिए निकल पड़े। गोविंद दास बाहर तालाब के पास ही बैठे थे और पद गा रहे थे। मेरा दाव आया तो तू भाग गया ठाकुर, अब तू भी देख। अब जब तू निकलेगा ना तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब गोविंद दास ने गोसाई जी को छड़ी आते देखा तो वह डर गए। सोचने लगी, अब तो गुरु भी पिटवाने आ गए। पहले तो मुझे मंदिर से निकलवाया और अब मुझे पिटवाने का भी इरादा है। लेकिन गोसाई जी ने तो बड़े प्रेम से पुकारा, गोविंद
बेटा गोविंद सुनो, मारने नहीं आया हूँ, बस ठाकुर जी तुम्हें मना रहे हैं। तो गोविंद दास को गुस्सा पिघलने लगा। उन्होंने एक बार फिर से पूछा, अच्छा पीटे को तो नहीं? गोसाई जी ने हंसते हुए कहा, नहीं, बस चलो, ठाकुर जी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने भोग भी नहीं पाया है और भूखे बैठे हैं, तुम्हारे बिना भोग भी नहीं पा सक रहे हैं। पहले मेरे सखा को मनाओ। अब तो गोविंद सखा मन ही मन सोचने लगे, अगर ठाकुर जी मेरे सामने सिर झुकाए ना तभी तो मैं उन्हें क्षमा करूंगा, नहीं तो मैं नाराज रहूंगा। अब जब से वे मंदिर पहुंचे तो उन्हें देखते ही ठाकुर जी ने मस्तक झुका लिया, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए वे अपने सखा को इस तरह रूठा हुआ नहीं देख सकते थे। सखा भाव से ओतप्रोत गोविंद सखा मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हें नहीं पीटेंगे, जाओ, तुम्हें माफ़ करा। ठाकुर जी ने अब बड़ी प्रसन्नता से प्रसाद पाया और गोविंद सखा को संतोष मिला और लीला प्रेम के सबसे सुंदर रूप में इस प्रकार पूर्ण हुई। सभी प्रेम से बोले, श्रीनाथ की जय। अब सुनिए अध्याय 11। तो नारद जी कहते हैं, जो गौतम ऋषि नामक ब्राह्मण के द्वारा लाया गया और दूसरा अंश भगवान शंकर जटा में ही रह गया, जिसे क्षत्रिय राजा भागीरथ लेकर आए, इसलिए उसी का प्रसंग मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, देवर्षि, वयस्तन मनु के वंश में राजा युवाकु के कुल में सगर नाम के एक अत्यंत धार्मिक राजा हुए। वे यज्ञ करते, दान देते और सदा धार्मिक आचार विचार में रहा करते थे। उनकी 2 पत्नियां थीं। वे दोनों ही पति भक्त प्राणा थी, किंतु उनमें से किसी को भी संतान नहीं हुई। इसलिए राजा के मन में बड़ी चिंता थी। एक दिन उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को अपने घर बुलाया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके फिर पूछा कि हे मुनिवर, कि किसी उपाय से मुझे संतान होगी। उनकी यह बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने कुछ समय तक ध्यान लगाया। उसके बाद राजा से कहा, राजन, तुम पत्नी सहित सदा ऋषि महर्षियों का दर्शन करते रहो। ऐसा कहकर महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रय चले गए। एक समय की बात है कि राज्य सगर के घर पर एक तपस्वी महात्मा पधारे। राजा ने उन महर्षि का पूजन किया और इससे संतुष्ट होकर वे बोले, महाभाग, वर मांगो। यह सुनकर राजा ने पुत्र होने के लिए प्रार्थना की। मुनि बोले कि तुम्हारी एक पत्नी के गर्भ से एक ही पुत्र होगा, किंतु वह वंश चलाने वाला होगा, और दूसरी स्त्री के गर्भ से 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे। वरदान देकर जब मुनि चले गए, तब उनके कहे अनुसार यथा यह समय राजा के हजारों पुत्र हुए। राजा सगर ने उत्तम दक्षिणा से युक्त बहुत सारे अश्वमेघ यज्ञ किए। फिर एक दिन अश्वमेघ के लिए उन्होंने विधिपूर्वक दीक्षा ग्रहण की और अश्व की रक्षा के लिए सेना सहित अपने पुत्रों को नियुक्त किया। अश्व पृथ्वी पर घूमने लगा। इसी बीच में कहीं अवसर पाकर देवराज इंद्र ने उस अश्व को हर लिया और रक्षक को सौंप दिया। राजकुमार घोड़े को इधर उधर ढूंढने लगे, किंतु उन्हें कहीं भी वह घोड़ा नहीं मिला, अश्व दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने देवलोक में जाकर ढूंढा, पर्वतों सरोवरों खोजा और कितने ही जंगल छान डाले, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चला। उसी समय आकाशवाणी हुई कि सगर पुत्र, तुम्हारा घोड़ा रसातल में बंधा हुआ है और कहीं नहीं है। यह सुनकर वे रसातल में जाने के लिए सब ओर से पृथ्वी को खोदने लगे। भूख से पीड़ित होने पर वे सूखी मिट्टी खाते और दिन रात भूमि खोदते रहते। इस प्रकार वे शीघ्र ही रसातल में जा पहुँचे। राजा सगर के बलवान पुत्रों को वहाँ आया देखकर राक्षस थर्रा उठे और उसके वध का उपाय सोचने लगे। वे बिना युद्ध किए ही भयभीत होकर उस स्थान पर आए जहाँ महामुनि कपिल सो रहे थे। कपिल जी का क्रोध बड़ा भयानक था। राक्षसों ने वह घोड़ा ले जाकर तुरंत कपिल जी के सिरहाने की ओर बांध दिया और खुद चुपचाप दूर खड़े होकर देखने लगे कि अब क्या होगा। इतने में ही राजा सगर के पुत्र रसातल में घुसकर देखते हैं कि घोड़ा बंधा हुआ है और पास ही कोई पुरुष सो रहा है। उन्होंने कपिल जी को उन्हें अश्व चुराकर यज्ञ में युद्ध डालने वाला माना और निश्चय किया कि इस महापापी को मारकर हम लोग अपना अश्व महाराज के पास ले चले। कोई कहने लगे कि अपना पशु बधा है, इसे ही खोलकर ले चलते हैं। इस पर सोए हुए पुरुष को मारने से भला क्या लाभ है। यह सुनकर दूसरे पुत्र बोल उठे कि हम शूरवीर राजा हैं, शासक हैं, इसी पापी को उठाओ और क्षत्रियों के तेज से इसका वध कर डालें। फिर क्या था, वे मुनि को कड़वे वचन सुनाते हुए लातों से मारने लगे। इससे मुनिश्रेष्ठ कपिल को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सगर पुत्रों की ओर क्रोध भरी दृष्टि देखा और उन्हें भस्म कर डाला। वे सब जलकर राख हो गए। नारद यज्ञ में दीक्षित महाराज सगर को इन सब बातों का पता नहीं चल पाया। उसमें तुमने ही जाकर राजा सगर को सब समाचार सुनाया, जिसे सुनकर राजा को बड़ी चिंता हुई। अब क्या करना चाहिए, यह बात उनकी समझ में नहीं आई। राजा सगर ने एक दूसरा पुत्र भी था, जिनका नाम असमंजस था। वह मूर्खतावश नगर के बालकों को उठाकर पानी में फेंक देता था। तब पूर्ववासियों ने एकत्रित होकर राजा को इस बात की सूचना दी। पुत्र का यह अन्याय जानकर महाराज को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपने सेनापतियों को बुलाकर कहा कि यह असमंजा बालकों की हत्या करने वाला तथा क्षत्रिय धर्म का त्यागी है, इसलिए इसको इसके देश से बाहर निकाल दिया जाए। महाराज का यह आदेश सुनकर
अमात्यों ने राजकुमार को तुरंत देश से निकाला दे दिया। असमंजस वन में चला गया। अब राजा सगर चिंता करने लगे कि हमारे सब पुत्र ब्राह्मण के श्राप से रसातल में ही नष्ट हो गए हैं। एक बच्चा था, वह भी वन में चला गया। अब इस समय मेरी क्या गति होगी। असमंजस के एक पुत्र था जो असुमान नाम से विख्यात हुआ। यद्यपि असुमान अभी बालक था, तब भी राजा ने उसे बुलाकर अपना कार्य उसे बतलाया। असुमान ने भगवान कपिल की आराधना की और घोड़ा ले जाकर राजा सगर को दे दिया। इससे वह यज्ञ पूर्ण हुआ। असुमान के तेजस्वी पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप के पुत्र परम बुद्धिमान राजा भगीरथ हुए। भगीरथ ने जब अपने समस्त पितामहों की दुर्गति का हाल सुना, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने राजा सगर से विनयपूर्वक पूछा कि महाराज बताइए, इस सब का उद्धार कैसे होगा। राजा ने उत्तर दिया कि बेटा, यह तो भगवान कपिल ही जानते हैं। यह सुनकर बालक भगीरथ रसातल में गए और कपिल मुनि को नमस्कार करके अपना सब मनोरथ उन्हें कह सुनाया। कपिल मुनि बहुत देर तक ध्यान करके बोले कि राजन, तुम तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करो और उनकी जटा में स्थित गंगा जी के जल से अपने पितरों के भस्म को अप्लावित करो। इससे तुम जो कृतार्थ होगे, तुम्हारे लिए पितर भी धन्य ही धन्य हो जाएंगे। यह सुनकर भागीरथ ने कहा कि बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगा। मुनिश्रेष्ठ बताइए, मैं कहाँ जाऊँ और कौन सा कार्य करूँ। तब कपिल जी कहने लगे कि हे राजन, कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव जी की स्तुति करो और अपनी शक्ति के अनुसार तपस्या करो। इससे तुम्हारे अभीष्ट की सिद्धि होगी। मुनि का यह वचन सुनकर राजा भागीरथ उन्हें प्रणाम किया और कैलाश पर्वत की यात्रा की। वहाँ पहुँचकर पवित्र होकर बालक भागीरथ ने तपस्या का निश्चय किया और भगवान शंकर को संबोधित करके इस प्रकार कहा कि हे प्रभु, मैं बालक हूँ, मेरी बुद्धि भी बालक की है, और आप भी अपने मस्तक पर बाल चंद्रमा को धारण करते हैं। मैं कुछ भी नहीं जानता। प्रभु, आप मेरे इस अनजानपन से ही प्रसन्न हो जाइए। हे अमेश्वर, जो लोग वाणी से, मन और क्रिया से कभी मेरा उपकार करते हैं तथा हित साधन में संलग्न रहते हैं, उनका कल्याण करने के लिए मैं उमा सहित आपको प्रणाम करता हूँ। हे महादेव, आप देवता के आदि के लिए भी पूज्य हैं। जिन पूर्वजों ने अपने सग्रोध और समान धर्म के रूप में उत्पन्न किया और पालस कर बनाया, भगवान से उनका अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करें। मैं बालचंद्र का मुकुट धारण करने वाले भगवान शंकर को नित्य प्रणाम करता हूँ। भगीरथ के ऐसा करने से भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए और बोले, महामते, तुम निर्भय होकर कोई वर मांगो। जो वस्तु देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है, वह भी मैं तुम्हें निश्चय ही दूंगा। यह आश्वासन पाकर राजा भगीरथ ने महादेव जी को प्रणाम किया और प्रसन्न होकर कहा, हे देवेश्वर, आपकी जटा में जो सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी विराजमान, उन्हें ही मेरे पितरों का उद्धार करने के लिए दीजिए। इससे मुझे सब कुछ मिल जाएगा। तब महेश्वर ने हंसते हुए कहा, बेटा, मैंने तुम्हें गंगा दे दी है, अब तुम उनकी स्तुति करो। महादेव जी का वचन सुनकर राजा भगीरथ ने गंगा जी की प्राप्ति के लिए भारी तपस्या की और मन को संशय में रखकर भक्तिपूर्वक गंगा जी की स्तुति की। बालक होने पर भी भागीरथ ने अबाल कोचित पुरुषार्थ करके गंगा जी की कृपा प्राप्त की। महादेव जी ने प्राप्त हुई गंगा को पाकर उन्हें उनकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर कहा, हे देवी महामुनि, कपिल के श्राप से मेरे पितर दुर्गति में पड़े हुए हैं। माते, आप उनका उद्धार कीजिए। देव नदी गंगा सबका उपकार करने वाली, ये श्रवण मात्र से ही सब पापों का नाश कर देती है। उन्होंने भगीरथ की प्रार्थना सुनकर तथास्तु कहा और लोगों का उपकार और पितरों का उद्धार करने के लिए भगीरथ के कहे अनुसार सब कार्य किए। राजा के जो सब पुत्र भस्म होकर रसातल में पड़े थे, उन्हें अपने जल से पवित्र करके गंगा जी ने उसे खोदे हुए गड्ढे को भी भर दिया। महामुनि इस प्रकार तुम्हें क्षत्रिय गंगा का वृत्तांत सुनाया। यह महेश्वरी, वैष्णवी, ब्राह्मणी, पावनी, भागीरथी, देव नदी तथा हिमगरी, शिखरा, श्रेया अर्थात हिमालय की चोटी पर रहने वाली आदि नामों से पुकारी जाती हैं। इस प्रकार महादेव जी का जटा में स्थित गंगा का जल दो स्वरूपों में विभक्त हुआ। विंध्यागिरी के दक्षिण भाग में जो गंगा है, उन्हें गौतमी अर्थात गोदावरी कहते हैं, और विदगिरी के उत्तर भाग में स्थित गंगा जी भागीरथी के कहलाते हैं। नारद जी ने कहा, भगवान, आपके मुख से कथा सुनते सुनते मेरे मन में स्थिति की नहीं होती। पहले गौतम ब्राह्मण के द्वारा लाई गई गंगा जी का वर्णन कीजिए। उनके अलग अलग तीर्थों के फल पुण्य तथा इतिहास पर भी क्रमक प्रकाश डालिए। तब ब्रह्मा जी इस प्रकार बोले, नारद, गोदावरी की पृथक पृथक तीर्थों, फलों और महात्माओं का पूरा वर्णन ना तो मैं कर सकता हूँ और ना तुम सुनने में ही समर्थ हो। फिर भी कुछ बतलाता हूँ। जहाँ भगवान त्र्यंबकम गौतम के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुई थी, वह तीर्थ त्र्यंबकम के नाम से प्रसिद्ध है। वह गौतमी गंगा का उद्गम
स्थान है। वह भोग और मोक्ष देने वाला दूसरा वराह तीर्थ है, तीनों लोकों में विख्यात है। आप सबको तो पता ही होगा कि त्र्यंबकम नामक मंदिर नासिक में है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि दूसरा वराह तीर्थ है जो तीनों लोकों में विख्यात है। उसका स्वरूप बताता हूँ। पूर्व समय की बात है, सिंधु सेन नामक राक्षस देवताओं को परास्त करके यज्ञ छीनकर रसातल में जा पहुंचा था। यज्ञ के रसातल तले जाने पर पृथ्वी पर उसका सर्वथा अभाव हो चुका था। देवताओं ने सोचा कि यज्ञ के बिना ना तो यह लोक रह जाएगा और ना परलोक ही, इसलिए अपने शत्रु के पीछे उन्होंने रसातल में भी धावा किया, किंतु इंद्र आदि देवता सिंधु सेन को जीत नहीं सके। तब उन्होंने पुराण पुरुष भगवान विष्णु के पास जाकर यज्ञ की अपहरण आदि राक्षस की सब करतूत कह सुनाई। भगवान ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि हे देवता गणों, मैं वराह रूप धारण करके शंख चक्र और गदा हाथ में लेकर रसातल में जाऊंगा और मुख्य राक्षसों का संहार करके पुण्यमय यज्ञ को लौट आऊँगा। देवताओं, तुम सब लोग स्वर्ग में जाओ, तुम्हारी मानसिक चिंता अब दूर हो जानी चाहिए। गंगा जी जिस मार्ग से रसातल में गई थी उसी मार्ग से पृथ्वी को छेद कर चक्रधारी भगवान से रसातल में पहुंच गए। उन्होंने वराह रूप धारण करके रसातल वासी राक्षसों और दानवों का वध किया तथा महादेव महायज्ञ को मुख में रखकर रसातल में निकल आए। उस समय देवता ब्रह्मगिरी पर श्रीहरि प्रतीक्षा कर रहे थे। उस मार्ग में निकलकर भगवान गंगा स्रोत में आए और रक्त के लथपथ हुए अपने अंगों को गंगा जी के जल से धोया। उस स्थान पर वराह नामक कुंड हो गया। इसके बाद भगवान ने मुंह में रखे हुए महायज्ञ को दे दिया। इस प्रकार उनके मुख से यज्ञ का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए वह तीर्थ परम पवित्र और संपूर्ण अभिलक्षित वस्तुओं को देने वाला है। वहाँ किया हुआ स्नान और दान सब यज्ञों का फल देता है। जो पुण्यात्मा पुरुष वहाँ रहकर अपने पितरों का स्मरण करता है और उसके पितर सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में चले जाते हैं। त्र्यंबकम में एक कुशावर्थ नामक तीर्थ भी है। उसके स्मरण मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। वह समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला कुशावर्थ उस तीर्थ का नाम है जहाँ महात्मा गौतम ने गंगा जी का कुशों से आवर्तन किया था। वे वहाँ गंगा जी को कुश से लौटाकर लाए थे। कुशावर्थ में किया हुआ स्नान दान पितरों को तृप्ति देने वाला तथा नदियों में श्रेष्ठ गंगा नील पर्वत से निकलती हैं। वहाँ नील गंगा के नाम से विख्यात है। मनुष्य शुद्धित होकर नील गंगा में स्नान आदि जो कुछ भी शुभ कर्म करता है वह सब अच्छा जानना चाहिए। उससे पितरों को बड़ी तृप्ति होती है। गोदावरी में परम उत्तम कर्पोत तीर्थ भी है जिसकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि है। मुनि मैं उस तीर्थ का स्वरूप और महान फल बतलाता हूँ, सुनो। ब्रह्मगिरी पर एक बड़ा भयंकर व्याघ्र रहता था। वह ब्राह्मण साधुओं और यतियों गौओं पंछियों और मृगों की हत्या किया करता था। वह पापात्मा बड़ा ही क्रोधी और झूठ बोलने वाला था। उसके हाथ में सदा पास और धनुष रहा करते थे। उस महापापी व्याघ्र अर्थात शिकारी के मन में सदा पाप के ही संकल्प उठते थे। उनकी पत्नी और पुत्र भी उसी की तरह स्वभाव के थे। एक दिन अपनी पत्नी की प्रेरणा से वह एक घने जंगल में घुस गया। वहाँ उस पापी के अनेक प्रकार के मृगों और पंछियों को मार डाला, कितनों को जिंदा ही पकड़कर पिंजरे में डाल दिया। इस तरह बहुत दूर तक घूम फिर कर वह अपने घर की ओर वापस लौटा। तीसरे पहर का समय था। चैत्र और वैशाख मास के बीच बीत चुके थे। इसी क्षण में बिजली चमचमाने लगी और आकाश में बादलों की घटा छाई। हवा चली और पानी के साथ पत्थरों और वर्षा होने लगी। मूसलाधार वर्षा होने के कारण वह बड़ी भयंकर अवस्था में हो गई। शिकारी चलते चलते थक गया। जल की अधिकता के कारण अब उसे रास्ते का भी नहीं पता चला। जल थल और गड्ढे की पहचान बिल्कुल असंभव हो गई थी। उस समय वह पापी सोचने लगा, कहाँ जाऊँ, कहाँ ठहरूँ, क्या करूँ। मैं यमराज की तरह सब प्राणियों के प्राण हर लिया करता हूँ और आज मेरा भी प्राण का अंत देने वाली पत्थरों की वर्षा हो रही है। आसपास कोई ऐसी शिला या वृक्ष नहीं दिखाई देता जहाँ मेरी रक्षा हो सके। इस प्रकार तरह तरह की चिंता में पड़े उस शिकारी ने थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम वृक्ष देखा जो शाखाएं और पल्लवों से सुशोभित हो रहा था। वह उसी छाया में जाकर बैठ गया और उसके सारे वस्त्र भीग गए थे। वह इसी चिंता में पड़ा कि मेरी पत्नी और बच्चे जीवित होंगे भी या नहीं। उसी समय सूर्यास्त भी हो गया। उसी वृक्ष पर एक कबूतर अपनी पत्नी और अपने पत्रों के साथ रहता था। वह वहाँ सुख से निर्भय होकर पूरी तरह तृप्त और प्रसन्न होकर उस वृक्ष पर रहते हुए उस कई साल हो गए थे। उसकी पत्नी कबूतरी बड़ी पवित्रता थी। वह अपने पति के साथ उस वृक्ष के खोखले में रहा करती थी। वहाँ हवा और पानी से पूरा बचाव था। उस दिन दवस कबूतर और कबूतरी दोनों ही चारा चुगने के लिए गए थे, किंतु केवल कबूतर ही लौटकर उस वृक्ष पर आया। भाग्यवश कबूतरी भी वहीं उस शिकारी के पिंजरे में पड़ी हुई थी। व्याघ्र ने उसे जंगल में पकड़ लिया था, किंतु अभी तक उसके प्राण नहीं गए थे।
कबूतर अपनी संतानों को मातृहीन देखकर बड़ा चिंतित हुआ। भयानक वर्षा हो रही थी, सूर्य डूब चुका था, फिर भी वह वृक्ष का खोखला कबूतरी ने खाली ही रह गया था। यह सोचकर कबूतर विलाप करने लगा। उसे इस बात का पता ही नहीं था कि कबूतरी इसी यहीं पिंजरे में बंधी पड़ी है। कबूतर ने अपनी प्रिया गुणों को वर्णन आरंभ किया। हाय मेरे हर्ष को बढ़ाने वाली कल्याणमयी कपोती, न जाने क्यों अब तक वापस नहीं आई। वह मेरे धर्म की जननी है, उसके सहयोग से ही मैं धर्म का संपादन कर पाता हूँ। मेरे इस शरीर की स्वामिनी भी वही है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि में वही सदा मेरे सहायक करती ही है। मुझे प्रसन्न देखकर वह हंसती है और खिन्न जानकर मेरे दुख का निवारण भी करती है। उचित सलाह देने पर वह मेरी सखी है और सदा मेरी आज्ञा के पालन में ही संलग्न रहती है। सूर्यास्त हो गया है, तब भी वह कल्याणी अभी तक नहीं आई है। वह पति के सिवा दूसरा कोई व्रत, मंत्र, देवता, धर्म या अर्थ नहीं जानती। पवित्रता की पति में ही उसके प्राण बसते हैं। पति ही उसका मंत्र है और पति ही उसका प्रियतम है। मेरी कल्याणमयी पत्नियों अभी तक लौट कर नहीं आई। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरा यह घर उसके बिना आज जंगल या सा दिखाई देता है। उसके रहने पर भयंकर स्थान भी शोभा संपन्न और सुंदर दिखाई देता है। जिसके रहने पर यह घर वास्तव में घर कहलाता है। वह मेरी प्रिय पत्नी अब तक नहीं आई। मैं उसके बिना अब जीवित नहीं रह सकूंगा। अपने प्रिय शरीर को भी त्याग दूंगा, किंतु यह बच्चे क्या करेंगे? ओह, आज मेरा धर्म लिप्त हो गया। इस प्रकार विलाप करते हुए पति के वचन सुनकर पिंजरे में पड़ी हुई कबूतरी बोल उठी, खग श्रेष्ठ, मैं यहाँ पिंजरे में बंधी हुई बेबस हो गई हूँ। महात्मा, यह शिकारी मुझे जाल में फंसाकर ले आया है, लेकिन आज मैं धन्य हूँ और अनुग्रहित हूँ, क्योंकि पतिदेव मेरे गुणों का बखान कर रहे हैं। मुझे में जो गुण है और जो नहीं है उन सब को मेरे पतिदेव गान कर रहे हैं। इसमें मैं निसंदेह कृतार्थ हो गई हूँ। पति के संतुष्ट होने पर स्त्रियों में सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। इसके लिए विपरीत, अगर पति संतुष्ट नहीं हो तो स्त्रियों का अवश्य नाश हो जाता है। प्राणनाथ, तुम ही मेरे देवता हो, तुम ही प्रभु हो, तुम ही सुहृद हो, तुम ही शरण हो, तुम ही व्रत हो, तुम ही स्वर्ण हो, तुम ही पर ब्रह्मा हो, तुम ही मोक्ष हो। आर्य, मेरे लिए चिंता मत करो, अपनी बुद्धि को धर्म में स्थिर करो। तुम्हारी कृपा से मैंने बहुत तेरे भोग लिए हैं। अपनी प्रिया कपोती का वचन सुनकर कबूतर उस वृक्ष से नीचे उतर आया और पिंजरे में पड़ी उस कबूतरी के पास गया। वहां पहुंचकर कबूतर ने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी आगे उसका वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनेगा। तो भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।